हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय सिंगल, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स रेजोनेंस। तो देखो, आज अपन 27 जून के जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसका मेमोरी बेस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगेन ध्यान देना, मेमोरी बेस शिफ्ट 1 27 जून का, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट इतने लाइज ऑन द एलिप्स इतने हुज एसेंट्रिसिटी इज 1/4 देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो एसेंट्रिसिटी दे रखी है बेटा आपने। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है अपनी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये कितनी दे रखी है भाई, 1/16 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर में रिलेशन निकाल सकते हैं बेटा। तो 1/16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है बताओ, 15/16 ए स्क्वायर। तो एक रिलेशन बी स्क्वायर ए स्क्वायर में यहाँ से आ गया, और एक रिलेशन बी स्क्वायर ए स्क्वायर में कहाँ से आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएंगे सॉल्व करने पर, ठीक है या नहीं। देखो कैसे, देखो क्या कह रहे हैं बेटा, ये पॉइंट इसमें रख रहे हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर इंटू कितना, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर बेटा बताओ, इसका स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 स्क्वायर 16, 16 टू ज़ा 32, 32/5, ठीक है। प्लस यहाँ से एलसीएम लिया तो बेटा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर हो गया होगा क्या लिखा है बेटा। अब बोलो तो ये कितना लिखा हो, यहाँ से बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, 15/16 ए स्क्वायर इंटू 32/5 प्लस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू 15/16 ए स्क्वायर। यहाँ से बताओ क्या है, 5 कैंसिल हो रहा है बेटा, 5 से 3 और 16 से 2, तो कितना आ रहा है ये, 6a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 15/16 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बेटा एक, ऑब्वियसली ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना दिख रहा है बताओ, 15 इज इक्वल टू 15a स्क्वायर बाई 16। तो यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आगे बेटा, 16। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यदि यहाँ पुट करोगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पुट करो, 16 से 16 कैंसिल, बी स्क्वायर कितना देख रहा है हमें, 15। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15। तो ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 15, दोनों का सम कितना हो गया बेटा, 31। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, अगेन बोल रहा हूँ बेटा मेमोरी बेस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस 2π/7 प्लस कॉस 4π/7 प्लस कॉस 6π/7, ठीक है। दिख रहा है बेटा, कॉस एडिशन में एंगल एपी में 2π/7 प्लस 2π/7 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2π/7 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। बताओ कॉस की सीरीज का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो आपको, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 इंटू डिफरेंस बाई 2। डिफरेंस कितना बताया था बेटा अभी मैंने, 2π/7, तो डिफरेंस बाई 2 तो कितना हो जाएगा, π/7 अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ये प्लस ये, बताओ ये प्लस ये कितना दिख रहा है, 2π/7 प्लस 6π/7 8π/7, 8π/7/2 4π/7, ठीक है।
यहाँ पे चाहो तो इसको बेटा 3π/7 में कन्वर्ट कर लो, और नहीं तो 2 sin साइन भी लगा दो भाई। 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा, तो ऊपर बोलो 2 sin A cos B, 2 sin A sin B भी नहीं, cos B लग रहा है, 2 sin A cos B साइन ऑफ A प्लस बी, A प्लस बी बताओ कितना हो रहा है, पाई प्लस साइन A माइनस बी, ये माइनस ये बेटा -π/7 अपॉन 2 sin π/7। तो यहाँ से बताओ क्या दिख रहा है हमें, साइन पाई बेटा 0, ये रिजल्ट हमारा 0 हो गया। बताओ साइन में माइनस भरा जाता है, लिख देता हूँ चलो, माइनस साइन π/7 अपॉन साइन π/7 इंटू 2, तो फाइनल आंसर इज -½ इट इज़ क्लियर। हाँ भाई, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या कह रहे हैं। तो इन्वर्स का इजी सा क्वेश्चन है, दिख रहा है बेटा, क्या लिखें बताओ, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π माइनस क्या लिख दें बेटा 5π/6 प्लस tan इनवर्स tan ऑफ पाई माइनस π/4। तो बताओ कितना हो गया ये, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 5π/6 प्लस tan इनवर्स माइनस tan ऑफ π/4। बेटा 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही है, ये सेकंड में पॉजिटिव, ये सेकंड में नेगेटिव, माइनस आ गया। अब बोलो तो ये तो कितना हो गया π/3, ये 0 और पाई के बिटवीन है बेटा, तो 5π/6। ये ध्यान दो बेटा tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, π/4 है, तो आंसर कितना होगा -π/4। एलसीएम ले दिया, 12 आ रहा है, 4π प्लस 10π माइनस 3π, 14 माइनस 3 11π/12 इज योर आंसर। तो आंसर 11π/12, 11π/12 लिखा हुआ बेटा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, बोल रहा है 5 नंबर्स x1 x2 x3 x4 आर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द सेट फर्स्ट 1 to 18 सच दैट x1 इज लेस देन x2, जो भी है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट, पहली बात तो 5 नंबर बेटा, तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 18 C 5, सॉल्व कर लेंगे जो भी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बताओ, कंडीशन बोल रहा है x2 7 होना चाहिए, ध्यान दो x2 7 होना चाहिए, x2 7 है, ये 7 होना चाहिए हमारा, एंड x4 11 होना चाहिए, ये हमारा 11 होना चाहिए। इसका मतलब क्या दिख रहा है बताओ, x1 कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है बेटा हमें, x1 1 to 6 दिख रहा है, x3 कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है बताओ, x3 दिख रहा है हमें 8 to 10, एंड x5 कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है बेटा हमें, x5 दिख रहा है हमें कहाँ से कहाँ तक 12 to 18, 18 तक जाना था। ये सब कौन से हैं, इनमें से लेने नंबर्स बेटा, मैंने सब कुछ लिख दिया है, मतलब कहने मतलब एक्चुअल में ये कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये 8 9 10, ये 12 13 14 अप टू 18 बेटा। तो बताओ इन 6 में से तो फेवरेबल कंडीशन कितनी है, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगे बताओ, बोलो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, आंसर सर इसमें से कोई भी एक का सिलेक्शन, इन 3 में से कोई भी एक का सिलेक्शन, और ये कितने हो रहे हैं बेटा 7, 7 में से कोई भी एक का सिलेक्शन। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 6C1 3C1
7c1 अपॉन 18c5 कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। आंसर इसका 1/68 आता है बेटा। कौन सा 2, यानी ये आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे बेटा नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ऑब्वियसली इसका ग्राफ ही बना देते हैं भाई। बताओ एफ डैश एक्स बोलो, इसको मैंने एफ एक्स मान लिया था बेटा 4x³ -4, और क्या दिख रहा है ये 4 टाइम्स ऑफ x³ -1 x -1 एंड x² + x + 1। तो बताओ कहाँ पर जीरो हो रहा है। एफ डैश एक्स की साइन स्कीम बेटा 1 पर, ज़्यादा रखते हैं तो पॉजिटिव, कम रखते हैं तो नेगेटिव, यानी इधर इंक्रीजिंग है इधर डिक्रीजिंग है। 1 पे मिनिमम है बेटा। तो बोलो ग्राफ बना दें। ये मान लिए 1 पे बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है 1 2 -4 -2 दिख रही है, ये आ जाएगी। नेक्स्ट 0 पे वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा हमें, 0 पे वैल्यू 1 दिख रही है, 0 पे 1, इस पर मिनिमम था बेटा, यानी कुछ ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और इधर इंक्रीजिंग है। कॉन्केविटी हो सकता है चेंज हो एक आध जगह, पर उससे रूट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ते हैं भाई। तो रूट्स तो हमें कितने दिख रहे हैं बताओ, रियल रूट्स कितने दिख रहे हैं बेटा, 2 रियल रूट्स दिख रहे हैं भाई। इधर इंक्रीजिंग था इधर डिक्रीजिंग था, 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक है नहीं। तो बताओ कितने रूट्स दिख रहे हैं इसके, 2 रियल रूट्स दिख रहे हैं। आंसर इज 2 बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बोल रहा है देयर आर 6 आइडेंटिकल क्यूब्स इन विच 5 आर रेड एंड 11 आर ब्लू। टोटल 16 है, उनमें से 5 तो कैसे रेड एंड 11 ब्लू है बेटा। क्या कह रहा है आगे, द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज क्यूब्स कैन बी अरेंज इन अ रो सच दैट between any 2 red cubes there are at least 2 blue cubes। ठीक है भाई, ये R 5 थे। इससे पहले जितने भी क्यूब्स हैं बेटा उनको मैंने x1 बोल दिया, इनके बिटवीन जितने क्यूब्स हैं उनको x2 बोल दिया, जिनके बिटवीन जितने भी क्यूब्स हैं उनको x3, जितने भी क्यूब्स हैं उनको x4 x5 और ये x6। ऑब्वियसली है इन सब का सम x1 x2 x3 x4 x5 x6 का सबका सम कितना होना चाहिए बेटा, 11 होना चाहिए। x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 11। कंडीशन क्या है बताओ इन पर, कंडीशन है ये x1 कोई भी हो या ना हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2 चाहिए, एटलीस्ट 2। ठीक है, इन तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लास्ट में हो या ना हो। इसका मतलब क्या कह रहे हैं देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, 2 2 2 2 ये तो किसको दे दिए बेटा, पहले से इनको दे दिए भाई, 2 2 2 2 ये तो पहले से इनको दे दिए। इसका मतलब कितने बचेंगे बताओ, यहाँ पे टोटल 11 से यहाँ से 2 दे दिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कितने गए बेटा 8 गए, यानी कितने बचे टोटल 3 बचे। अब इन 3 को कितने में और डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। याद हो तो रिजल्ट हमारा, यदि n को r में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा तो n + r -1 CR -1 आइडेंटिकल के लिए, तो वो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन याद आ रहे हो तो 3 + कितना 6 है, तो 6 - 1 C 6 - 1, आंसर इज 8C5 और 8C3। 8C3 बेटा 8 × 7 × 6/3 × 2, आंसर इज 56 बेटा। तो आंसर कितना है इसका 56 भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, सीट में भी अपनी मिल जाएगा। अपनी सीट में शायद 3 की पावर 2x वाला है, 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x और 3, यदि याद आ रहा हो तो।
या तो 2 की पावर 2x वाला है या 3 की पावर 3x वाला है। इन दोनों का इनमें रिलेशन भी वही है, देखो सेम। इन दोनों का सम कितना है बेटा 1, इन दोनों का सम भी 1, नेक्स्ट वाले का 98 होता बेटा, यहाँ पर 98/100 होता एफ ऑफ, तो इन दोनों का सम भी 1, यानी सम 1 हो रहा है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालेंगे। और यदि याद हो तो रिजल्ट 1 आता है भाई, ठीक है। फिर भी अपन तो सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बेटा 2e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e 1 माइनस एक्स भाई, बोलो क्योंकि इन दोनों का सम ऐसा क्यों लिखा है, क्लियर है ना बेटा, इन दोनों का सम 1 हो रहा है भाई। तो बताओ क्या लिखें, 2e की पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन e की पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस e। सॉल्व करो, ये तो एज इट इज, इसमें क्या लिखें बताओ, e की पावर -2x से क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं, या e की पावर 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। e कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है एक, एलसीएम सेम है, 2 कॉमन आ रहा है, देखो दिख रहा है क्या कुछ इजीली, 2 तो कॉमन आ गया बेटा, एलसीएम सेम है, तो e की पावर 2x प्लस e अपॉन e की पावर 2x प्लस e, यानी आंसर कितना हो गया बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये बताओ कितनी टर्म लिखी हुई है टोटल, 1 से स्टार्ट हो रहा है 99 तक जा रहा है, कितनी टर्म लिखी हुई है, 99 टर्म लिखी हुई है, यानी कितने पेयर हो जाएंगे, 49 तो पेयर हो जाएंगे, एक मिडिल टर्म बचेगी, क्लियर है। तो 2 2 2 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 49 तो 2 2 हो जाएंगे, मिडिल टर्म ऑब्वियसली 50/100 बचेगी बेटा, 49 और 51 का सम 99, 49 और जो भी है नेक्स्ट 51/100 का सम 1 हो जाएगा, तो कौन सा बचेगा हमारा 50/2, यानी 50/100 यानी 1/2 बचेगा। ये समझ में आया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कहीं क्या होगा, एफ ऑफ 49/100 होगा बीच में, एफ ऑफ 50/100 होगा बीच में, एफ ऑफ 51/100 होगा बीच में, इन दोनों का सम 1 है, बीच में यही टर्म बचेगी। अब क्लियर हो गया होगा एकदम, तो एफ ऑफ 1/2 और निकालना है, तो 98 प्लस 1/2 बताओ, 1/2 रख दो यहाँ पर, क्या आएगा बताओ, 2e अपॉन e प्लस e, e प्लस e, तो कितना हो गया बेटा, 2e से 2e कैंसिल, 1 हो गया ये, तो आंसर 98 प्लस 1 यानी 99, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारा 99 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, in a binomial distribution n is equal to 7 p x is equal to 3, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा एन पी आर वाला। बताओ पी एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है, पी ऑफ, जो अपन यूज जनरली आर यूज़ करते हैं, एक्स कर लेते हैं कहीं पे, कहीं आर यूज़ करते हैं बेटा। तो बताओ आर इज इक्वल टू 3 या एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी ऑफ कितना बेटा, एक्स इज इक्वल टू 4, तो एन कितना है 7, 7 C3 p की पावर 3 q की पावर 4, याद होगा ये तो, एन पी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, एन माइनस आर इज 4 बेटा, 5 टाइम्स ऑफ कितना 7C4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 3, 7C3 7C4 इक्वल होते हैं भाई, कैंसिल हो गए, तो बताओ क्या बच रहा है यहाँ से बेटा, Q इज इक्वल टू 5P, और हमें मालूम है P प्लस Q इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो P प्लस
q इज इक्वल टू 1, पी q की जगह क्या रख दो बेटा, तो p प्लस 5p इज इक्वल टू 1, कितना आ गया भाई 6p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 1/6, तो q इज इक्वल टू 5/6। अब हमें क्या क्या पूछ रहे बताओ। देन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस। मीन क्या होता था याद करो बेटा, मीन एन पी, एन कितना है 7, पी कितना है 1/6, कितना आ गया बेटा 7/6, और वेरिएंस कितना होता था एन पी क्यू, एन कितना है 7, पी कितना हो जाएगा, वैसे तो कॉमन ही निकाल दो, ज़्यादा बढ़िया यार, लिख दो, चलो अब मैंने लिख दिया 5/6 इंटू 1/6, कितना हो गया बेटा 35/36, ठीक है नहीं, सॉल्व कर दो भाई, दोनों का सम चाहिए, 7/6 प्लस 35/36 बेटा, तो कितना हो गया बेटा 42 प्लस 35/36, और आंसर इज 77/36 इज योर आंसर, 77/36 यानी अगेन 2 इज योर आंसर। इट इज क्लियर।